जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इसके पहले हम 2 कंप्लीट सेट विद्यासागर का करवा चुके हैं। जो भी वो दोनों सेट नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जो है सारे सेट सेव है। आप प्लेलिस्ट से जो है प्री का सेट देख सकते हैं और वहाँ से मेंस का भी सेट आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे चीज़ सेव है। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध है। तो देखिए अलेक्जेंडर रीड ने प्रारंभ किया था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम कब 1792 ईस्वी में रैयतवारी प्रारंभ किया था। और 1820 में जो है थॉमस मुनरो ने संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको फैला दिया, जबकि अलेक्जेंडर रीड जो है बारामहल जिले में सिर्फ फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका क्वेश्चन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहते हैं कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो यह दर्द जो है मेथेनोइक अम्ल के स्राव से होता है। और मधुमक्खी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल ही होते हैं और इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट कार के बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? तो इसका जो है ज्वालामुखी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कब की? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 9 अगस्त 2020 को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है कि संविधान सभा के 3य अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? देखिए पहला है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी जो है 3य अनुसूची में शामिल है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ ग्रहण, ये जो है 3य अनुसूची में नहीं है, ये अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में है, न कि 3य अनुसूची में। और चौथा है कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाले शपथ ग्रहण, ये भी 3य अनुसूची में है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3य अनुसूची से उपबंधित है, यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 जो है 3य अनुसूची से संबंधित है, जबकि 3 जो है 3य अनुसूची से संबंधित नहीं है, वह अनुच्छेद 60 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की जिसके लिए किया जाता है वह है। तो वह जो है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और यह राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, और भटनागर पुरस्कार की बात करें तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवस्तंभ मूल कौन कौन सा है? तो बरगद आम जो है ये स्तंभ मूल है, जबकि मक्का जो है, मक्का और गन्ना ये सब क्या है आपका अवस्तंभ है। तो इसका राइट आंसर होगा मक्का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान ताप वाले युग्मकों के संलग्न शैवालों में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समयुग्मकी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शैवाल में 3 प्रकार का प्रजनन होता है, कायिक, अलैंगिक
और लैंगिक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि 2 अगस्त 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जो है जीता लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, और पूछेगा कभी कभी कि कहाँ संपन्न हुआ, तो ये जो है ये जो है कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान तथा सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान जो रहे थे वो 1707 से 1727 तक, और अलीवर्दी खान जो था 1740 से 56, और सिराजुद्दौला जो 1756 से 1757 तक रहा था। इस काल को आप भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। बराकर नदी पर बनाए गए हैं, जो कि बराकर नदी क्या है? दामोदर की सहायक नदी है, और दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पूछेगा ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था किसकी याद में? तो अपने बेगम की याद में। बेगम का नाम था अंजुमन बानो बेगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अल्पास पर्वत जो है यूरोप में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका में, तो एंडीज पर्वत की विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो है एंडीज पर्वत है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो है हनोई, वियतनाम में आयोजित हुआ। अगर बात करते हैं कि आसियान का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। और इस जो वर्ष 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, इसका जो थीम था कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिबल आसियान है। इसका अभी थीम है ये। और देखिए, अगर पूछे कि आसियान देश में कितने देश शामिल हैं, आसियान संगठन में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 10 देश शामिल है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति आवास राष्ट्रपति भवन डैश कमरों वाली एक इमारत है। तो इसमें 340 कमरा है। इसमें 340 कमरा है। ये भी पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन कि राष्ट्रपति भवन का जो है डिजाइन किसने किया था? तो एडवन लुटियंस ने किया था। एडवन लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है कि होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो देखिए, मणिपुर की सीमा जो है नागालैंड से लगती है, न कि बांग्लादेश से। अब देखेंगे, बांग्लादेश से मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है और असम है। ये सब का जो है बांग्लादेश से सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता भारत में संबंधित है, किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। जनहित याचिका यह उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के प्रस्तुत की जाती है, दोनों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कहते हैं कि 16 जुलाई 2020 को दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये 2002 में इसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह जो है इसको कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कौन? टीकाराम,
जो इसका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय समकों का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो CSO के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और अगर पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा सबसे लंबी नदी है? तो दिया गया जो है उसमें से सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी है। नील नदी है जिसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है, 6650 किलोमीटर है। अमेजन की लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 पे, कहता है कि फरवरी 2020 में PNAS जर्नल में प्रकाशित खोज के अनुसार निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी प्रणाली की खोज की गई जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है? जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है तो तेल अवीव विश्वविद्यालय, तेल अवीव विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कहता है यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 20 अगस्त 2020 को से किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो ये राजस्थान में शुरू की जाएगी इंदिरा गांधी रसोई योजना। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, ऑप्शन सी। और द्वैतावाद से संबंधित है माधवाचार्य, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा जो है केरल और कर्नाटक में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है जो कि आम फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? तो कोका कोला का आविष्कार जो है जॉन पेम्बर्टन ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और कोका कोला जो है ये अमेरिका के कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं। और संगमरमर ये क्वार्जाइट ये कयांतरित चट्टान, कयांतरित चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और अग्नेय चट्टान ये ग्रेनाइट बेसाल्ट, ये सब जो है अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं है एक क्या? गेहूं एक औषधि है, गेहूं एक औषधि है। और गेहूं को अगर अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें जो है विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका नुकसान पहुंचाती है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हुन आक्रमण जो हुआ था 458 ईस्वी में हुआ था स्कंदन गुप्त के द्वारा, स्कंदन गुप्त के शासनकाल में, स्कंदन गुप्त के शासनकाल में प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वेद प्रकाश दुदेजा को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, 12 से 35 तक है। 36 से 51 जो है मूल नीति निर्देशक तत्व है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो न्यूनतम आवृत्ति जो है ये दृश्य प्रकाश में होती है, दृश्य प्रकाश में होती है। और एक्स देखिए, दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया था? ये न्यूटन ने। और गामा किरण की खोज बैकुरल ने, एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने, पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। डेविस कप का संबंध किससे है?
डेविस कप का संबंध टेबल टेनिस से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली क्रांति का संबंध, काली क्रांति संबंधित है किससे? काली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह होगा कच्चा तेल के उत्पादन से, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रे क्रांति की, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन ये नीली क्रांति से संबंधित है। सरसों उत्पादन ये पीली क्रांति से उत्पादन है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कहता है कि खाना पकाने के दौरान जो विटामिन बहुत उत्तरदायी होते हैं और आसानी से नष्ट हो जाते हैं वो कौन सा है? विटामिन सी है। विटामिन सी है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइनोक्विनोन। और विटामिन ए का जो होता है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन जो है इसी के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। और अगर देखिए इसमें 69वां इम्पोर्टेंट है और एगो 61वां इम्पोर्टेंट है। तो 61वां में क्या किया गया? मतदाता की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, कहता है कि आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित एक अल्प लागत कोविड-19 परीक्षण टेस्ट किट कब लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर होगा कब लॉन्च की गई? 15 जुलाई 2020 को, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसको शुरू किया था किसने? एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ नाम से जाना जाता है झूठ का पता लगाने के लिए, ठीक है। और पायरोमीटर ये उच्च तापमापी होता है। और गायरोस्कोप जो है ये घूमती हुई वस्तु की गति निकालता है, घूमती हुई वस्तु की गति निकालता है। और काइमोग्राफ जो है ये शरीर में जो है क्रियाओं का जो है ग्राफ में दिखाता है कि कौन सा क्रिया कैसे हो रहा है, ग्राफ में निरूपित करता है काइमोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो देखते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या है। पहला सूची है और दूसरा में बम्बई क्रॉनिकल। देखिए पहला अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल से संबंधित है। और फिरोज शाह मेहता ये बम्बई क्रॉनिकल से संबंधित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया से संबंधित है। और महात्मा गांधी यंग इंडिया से। इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और युथांग घाटी जो है सिक्किम में है। युथांग घाटी सिक्किम में है। मरखा घाटी लद्दाख में है। और जुकू घाटी नागालैंड में है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। WTO यह है सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंध के उपयोग के निषिद्ध करना। अब यानी कि 1 का 2 हो गया। IMF है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना, ये IMF का कार्य है। और सार्क का जो है यह है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ये सार्क का काम है। और IDA जो है नम्य ऋणों की स्वीकृति देना, नम्य ऋणों की स्वीकृति देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। देखते हैं 2, 1, 4, 3 किस में है? तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व जो है अबात योग्य है, अबात योग्य है, जबकि मौलिक अधिकार जो है ये बात योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 2 अगस्त 2020 को मेफिक्स में संपन्न विश्व गोल्ड
विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2020 को पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडेक्स सेंट जूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कौन? तो ये जस्टिन थॉमस ने जीता है, जो कि यूएसए के खिलाड़ी है, यूएसए के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, और कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो देखिएगा कि देवरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1532 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में, और कन्नौज का युद्ध जो लड़ा गया था 1540 में, और सरहिंद का युद्ध जो लड़ा गया था 1555 में लड़ा गया था। तो कौन सा सही क्रम होगा कि देवराज, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो ये डॉक्टर के.एस. रेड्डी के अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 पे। 53 नंबर क्वेश्चन है फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप की खोज किसने किया था? तो ये रिचर्ड स्मेली ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये गोबी मरुस्थल है, जो कि चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। थार जो है मरुस्थल भारत पाक के सीमा पर है, भारत पाकिस्तान के सीमा पर है। ताकलामाकन मरुस्थल ये चीन में है, ठीक है। और ये गोबी तो हम बता ही दिए, ये जो है ज़्यादातर भाग इसका मंगोलिया में है, इसीलिए से इसको मंगोलिया मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ट्रांजिटिंग एक्सपोनेंट सर्व सैटेलाइट TES से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। तो देखेंगे कि ऑप्शन ए है ये नासा के बाह्य ग्रह की खोज कार्यक्रम हेतु एक सर्च लाइट है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण केपलर मिशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से 400 गुना बेड क्षेत्र में परागमन विधि का उपयोग बाह्य ग्रहों की खोज हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2018 को स्पेस फॉल्कन 9 रॉकेट से किया गया था, बिल्कुल सही है। और चौथा देखते हैं क्या है, कहता है कि इसके द्वारा खोजा गया प्रथम द्विधारी ग्रह TOL 1338b है, यानी कि सारे कथन सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है? तो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध कौन सा नहीं है? देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। शेख मोइनुद्दीन भी जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। और शेख अब्दुल जिलानी ये कादरिया सिलसिले से है, कादरिया सिलसिले से है। और इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कि कौन कहता चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कोयला उत्पादक क्षेत्र है और कोयला खदान है। दामोदर घाटी बराकर, सोन घाटी उमरिया, और गोदावरी घाटी सिंगरेली, और महानदी घाटी तलचर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था कब? तो भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1985 को, 1 अप्रैल 1985 को। देश त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इसमें से होली जो है ये पूर्णिमा के, होली नहीं, राखी त्यौहार जो है
पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है राखी, ठीक है। और होली जो है ये हिंदू वर्ष का प्रथम दिन होता है, होली मनाते हैं उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कहता है कि माथेरॉन नामक हिल स्टेशन कहाँ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये मध्य प्रदेश में है, सॉरी ये महाराष्ट्र में है। क्या होता है, मारेथन नामक हिल स्टेशन कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। निम्नलिखित में से वंश और उसकी राजधानी है चालुक्य। चालुक्य का वातापी है, चालुक्य का वातापी। होयसल, होयसल का है द्वार समुद्र, होयसल का द्वार समुद्र। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का है मलखेड़, राष्ट्रकूट का मलखेड़। और काकतीय का वारंगल, काकतीय का वारंगल। तो 2 4 1 3 देखते हैं किस में है, तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2020 को किस प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया गया था। तो ये मध्य प्रदेश में चलाया गया था किल कोरोना अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, कहता है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखे थे। तो नरेंद्र मोदी ने लिखे थे। और कहता है कि पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किसने किया था। तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने मिलकर इसका विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कहता है कि निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। तो इजराइल के उत्तर में जो है लेबनान है, उत्तर में लेबनान है और उत्तर पूर्व में सीरिया है। जॉर्डन जो है ये इसका पूर्वी भाग में जॉर्डन है और साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो टाइम ट्रायल जो है साइकिल से संबंधित है और साइकिल का जो प्रेशर होता है साइकिलिंग का वो वेलोड्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कहते हैं छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, इसी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सुमेलित नहीं है। कहते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइसोबार वायुदाब से, ठीक है। और आइसो हाइट समान ऊंचाई से संबंधित है। आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन का मतलब होता है समान लवणता, समान लवणता। ये बर्फ दिया है, ये गलत हो गया। और दूसरा है आइसोबाथ, आइसोबाथ का मतलब समान गहराई, बिल्कुल सही है। तो कहते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। कहता है कि मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरोथ्रिन प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक बीजीय पौधा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऋतु प्रवास किया करते हैं, ऋतु प्रवास जो है क्या करते हैं कौन। तो इसका राइट आंसर होगा भोटिया। भोटिया जनजाति जो है ये आपका सिक्किम में मिलता है और यूपी में मिलता है और उत्तराखंड में भी मिलता है। और थारू जो है ये भी उत्तराखंड में मिलता है। और दीपावली को जो है ये शोक पर्व के रूप में मनाता है थारू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि कौन सा जनजाति जो है कौन सा जनजाति जो कि दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाता है। तो थारू जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कहता है सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत और चीन ने डैश वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था। पंचशील संधि जो हुआ था वो था 1954 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि पंजाब क्रिकेट संघ ने मुल्लापुर में अपने नए स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के अंतिम शासक राजा महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर
रखने का निर्णय लिया? यादविंद्र सिंह ने किस वर्ष में भारत की ओर से टेस्ट मैच खेला था? तो ये जो टेस्ट मैच खेला था कब? 1913 में। और ये जो है अभी वहाँ का वर्तमान सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पिताजी थे। कौन? ये महाराजा यादविंदर सिंह जो है ये अमरिंदर सिंह के पिताजी थे, ये भी दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि धातुओं के प्रशुद्धिकरण डैश द्वारा किया जाता है? तो धातुओं का प्रशुद्धिकरण जो है ये जॉन मेल्टिंग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये 1582 में जो है दीन-ए-इलाही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे 13 मार्च 2020 को संपन्न भारत की प्रथम क्रिकेट श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने किसे पराजित करके पहली बार जीता है? तो ये जो है बंगाल को पराजित करके सौराष्ट्र ने पहली बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक संविधान के बाद जोड़ा गया था? संविधान के बाद जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सलाहकार यानी कि ऑप्शन सी। ये अनुच्छेद 39 के क में आता है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में आता है। और गौबद्ध यानी कोई भी दुधारू पशु पर बद्ध जो है अनुच्छेद 48 में आता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में आता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अर्निस्ट नेस ने। अर्निस्ट नेस ने 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि 25 मार्च 2020 को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहा है? ये देहरादून में अवस्थित है। ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो फॉकलैंड द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। नहीं, फॉकलैंड द्वीप जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि यूएसए में पड़ता है। यूएसए में यानी कि दक्षिण अमेरिका के करीब में पड़ता है। और नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में सही है। और यमन एशिया में सही है। यानी कि कौन सा गलत है? तो आपका ए नंबर गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप जो है वह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। अगर हम केल्विन में बात करें तो 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम न्यूनतम संभव तापमान कहते हैं, जिसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये शिकार था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 85 मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 है मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था? ये मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर रेलवे स्लीपर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 22% की वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट का है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें,
केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान ये कहाँ है? ये वाराणसी में है, वाराणसी में है। और नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है, आगे देखते हैं क्या क्या है। कहते हैं कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये मुंबई में है। और राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य संस्थान एवं तंत्रिका विज्ञान ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी संस्थान ये जो है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद में। तो इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा कि पहला का तो वाराणसी हुआ था, तो 5 5 2 3 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वर्ण कमल पुरस्कार संबंध है, स्वर्ण कमल पुरस्कार संबंध है किससे? ये फिल्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नोस्का पिन किससे प्राप्त होता है? नोस्का पिन जो है ये पोस्ता से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? मगध ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 94, निम्नलिखित में से कौन भूमि किसी भी देश में स्वामित्व नहीं है? तो अंटार्कटिका पर जो है किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, जबकि वानुआतु और सोलोमन द्वीप ये एक स्वतंत्र देश है। ग्रीनलैंड पर जो है स्वामित्व है डेनमार्क का, लेकिन अंटार्कटिका पर किसी का स्वामित्व नहीं है, इसलिए से राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है? ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। माउंट एटना इटली में है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। हवाई द्वीप ये किलायू में, किलायू जो है हवाई द्वीप पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। घुमुरा लोक नृत्य है कहाँ का? घुमुरा जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। और चेरोन जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। मुंडा लोक नृत्य जो है झारखंड का है। और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 मैथमेटिक्स का है। 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो कौन सा? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज होगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? पालीताना भावनगर में अवस्थित है, ऑप्शन ए। आज जो है सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है आपका। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।